आपका मेरे YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट बाई हरगोविंद में। आज हम मैथ में नाव और नदी चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सभी टाइप के क्वेश्चन को टाइप वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर की गति से नाव चला रहा है। स्थिर जल में उसकी नाव की जो गति है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि नदी की जो गति है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें नदी के अनुकूल चाल निकालनी है। देखो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, जिससे कि आपका नाव नदी का जो चैप्टर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि आगामी कोई भी एग्जाम ऐसा हो जिसमें मैथ आती हो, उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल हो। तो सबसे पहले देखो हमें करना क्या है, नाव और नदी वाले चैप्टर में हमें दो बातें याद रखनी है। एक तो हम मान लेते हैं ये है नाव, ठीक है, और दूसरी ये है हमारी नदी, ठीक। या हम मान लेते हैं ये नदी है हमारी, और इसमें जो है एक नाव जो है वो इस तरह से आगे को चल रही है, ठीक। अगर ये नाव जो है जिस साइड में नदी की गति है उसी साइड में नाव चल रही है, तब क्या होगा, जो गति होगी इनकी सापेक्षिक गति होगी वो क्या होगी, वो नाव की गति और नदी की गति दोनों मिल जाएंगी। अब जैसे हम इसमें मान लेते हैं नाव की जो गति है वो u है और नदी की जो गति है, यानी जो नदी जिस तेजी से बह रही है उसको हम मान लेते हैं b। तो अनुकूल दिशा में अगर इसकी बात की जाएगी कि अनुकूल चाल ज्ञात कीजिए, तो कितना हो जाएगा u प्लस b। क्यों? क्योंकि अनुकूल का मतलब है एक ही दिशा में जा रहे हैं, और जब नाव और नदी एक ही दिशा में जाएंगे तो उनकी सापेक्षिक गति जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक। उसके बाद अगर दूसरी बात की जाए प्रतिकूल दिशा में, जैसे मान लीजिए नदी जो है वो इस ओर बह रही है, ठीक है, और नाव जो है वो दूसरी साइड को मतलब विपरीत दिशा में इसके चल रही है, इस साइड के लिए दूसरी तरफ को, ठीक। तब क्या होगा, तब नाव और नदी के बीच में जो अंतर होगा, अगर प्रतिकूल चाल ज्ञात की जाएगी तो प्रतिकूल में क्या होगा, u डिफरेंस b, यानी u और b का जो अंतर होगा वह जो है दूसरी ओर को काम करेगा, या हम कह सकते हैं u माइनस b, ठीक। तो अगर अनुकूल हमें चाल निकालनी होगी तो हम u प्लस b करेंगे, अगर हमें प्रतिकूल चाल निकालनी होगी तो हम u माइनस b करेंगे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, मतलब उसकी नाव जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, जबकि नदी की चाल जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें अनुकूल बतानी है। तो अनुकूल में क्या हो जाएगा, 8 प्लस 3 बराबर 11 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी तय करती है, 18 किलोमीटर की दूरी। 3 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और यदि नाव की चाल जो है शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमें नदी की चाल बतानी है। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, देखो इसमें सबसे पहले तो हमें पता है कि 3 घंटे में कितनी दूरी तय की जा रही है, 18 किलोमीटर की, ठीक। अब देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो अगर हम इससे निकालेंगे तो जो चाल आएगी वो हमारी आ जाएगी 18 बटे 3, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कब, ये है अनुकूल में, ठीक है। किसमें है, ये धारा के अनुकूल जो है गति है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसमें पूछा गया है कि नदी की चाल बताइए, जबकि नाव की चाल हमें दी हुई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो अनुकूल में चाल क्या होती है, u प्लस b बराबर है 6 किलोमीटर, और u का मान हमें पता है कितना है 5, प्लस b बराबर 6, तो b की जो चाल आ जाएगी वो आ जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नदी की जो चाल होगी वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसको हमने कैसे किया, सबसे पहले हमने अनुकूल चाल निकाली, 6 किलोमीटर आई, उसके बाद u प्लस b बराबर होता है अनुकूल चाल, हमने मान रख दिया, तो u की जगह रख दिया हमने 5 और b का मान आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि धारा का जो प्रभाव है वो है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि स्थिर जल में नाव की जो स्पीड है वो है 6.5 या 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें धारा की प्रतिकूल दिशा में, यानी जब नदी दूसरी साइड को बहती हो और नाव दूसरी साइड से आती हो, तो उस दिशा में हमें नाव की चाल बतानी है। देखो तो इस तरह से हम पहले एक बना लेते हैं जल्दी से, ये है हमारी नदी, ठीक है। अब मान लेते हैं नदी जो है वो इस ओर बह रही है, जबकि दूसरी ये है हमारी बोट, हम मान लेते हैं, और ये बोट जो है वो इस ओर बह रही है प्रतिकूल दिशा में। तो प्रतिकूल दिशा में क्या होता है कि जो सापेक्षिक चाल होती है नाव की
वो हो जाती है कम। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत जाते हैं, इसलिए नदी का जो फोर्स लगता है इस पर, तो इसकी स्पीड क्या होती है? कम हो जाती है। और यहाँ पर हमें बताना है प्रतिकूल ही, तो प्रतिकूल में क्या हो जाएगा? जो प्रतिकूल चाल आएगी वो आ जाएगी हमारी 6.5 माइनस 1.5, या हम इसको कह सकते हैं u माइनस बी। u जो होता है वो नदी की चाल होती है, b जो होती है वो सॉरी u जो होता है नाव की चाल होती है, और b होती है नदी की चाल। तो 6.5 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक मोटर बोट 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शांत जल में चल रहा है। एक मोटर बोट जो है वो शांत जल में 18.5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, और 60 किलोमीटर जाने में उसे 4 घंटे लगते हैं। कब? जब वह धारा की विपरीत दिशा में चलता है। अगर मोटर बोट 10 धारा की विपरीत दिशा में चलती है तो उसे कितना टाइम लगता है? तो उसे लगते हैं 4 घंटे 60 किलोमीटर को। हम मान लेते हैं ये है नदी हमारी, और इसकी जो गति है वो इस ओर है, ठीक है। और ये हम मान लेते हैं मोटर बोट है, और इसकी जो गति है वो इस ओर है। तो इस प्रकार इसे 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। हम मान लेते हैं ये दूरी जो है वो कितनी है? वो 60 किलोमीटर है, और समय कितना लग रहा है? समय लग रहा है 4 घंटे। तो समय हमें दूरी पता है, हमें समय पता है। देखो बच्चों, दूरी और समय जब पता होती है तो हम चाल आसानी से निकाल लेते हैं। कैसे? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो प्रतिकूल दिशा में जो इसकी चाल आएगी वो आ जाएगी 60/4, यानी कितनी आ जाएगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आ गई प्रतिकूल दिशा में। अब इसमें पूछा गया है कि जल प्रवाह की गति कितनी होगी। देखो, जब शांत जल में उसकी गति हमें पता है कितनी है? 18 है, 18.5। ये क्या है? ये है u का मान, जो कि शांत जल में मोटर बोट की स्पीड है। और प्रतिकूल हमें पता है, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? u माइनस बी बराबर हमें दिया है 15। अब यहाँ से आप इनको सॉल्व करके मान निकाल सकते हैं। मान निकालेंगे, देखो u माइनस बी करके जब हम इसको निकालेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। जब घटाएंगे, 1 मिनट, जब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा माइनस। क्योंकि जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। u से u कैंसिल हो जाएगा, हमारा इधर बचेगा b, और इस ओर बचेगा हमारा 3.5। क्योंकि 18.5 में से जब हम 15 घटाएंगे तो 3.5 बचेगा। 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही क्या हो जाएगी? नदी की चाल हो जाएगी। नदी की चाल को b से हमने डिनोट किया है, तो b जो है नदी की चाल हो जाएगी, और 3.5 इसका आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक नाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने और वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। कितना लेती है? 4 घंटे का समय लेती है। और हमें यह बताना है कि नदी की गति दो हमें दी हुई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की गति दी हुई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें दोनों स्थानों के बीच में जो दूरी है वो बतानी है। क्या बताना है? दूरी हमें बतानी। देखो, हम मान लेते हैं कि स्थान A यहाँ है और दूसरा स्थान B जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। और ये क्या है? ये है नदी, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बार तो नाव जो है बोट इधर से इस ओर से जाती है ऐसे, ठीक है, B तक। दूसरी कंडीशन में क्या होता है? नाव जो है वो B से इस ओर आती है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपके बच्चों? देखो दूसरी ओर क्या होता है, पहले एक बार नाव A से B तक जाती है और वापस में आती है B से A तक। तो हमें देखो करना क्या है, एक बार क्या होगा, एक बार जो गति होगी वो धारा के अनुकूल होगी और एक बार होगी प्रतिकूल। क्योंकि देखो नदी चाहे इस ओर बहती हो चाहे इस ओर बहती हो, तो एक बार तो अनुकूल गति होगी नाव की और एक बार क्या होगी? प्रतिकूल गति होगी। तो अनुकूल गति क्या होती है? u प्लस बी बराबर, देखो u का मान हमें दिया हुआ है 4 और b का मान दिया हुआ है हमें 2। तो u प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 4 और 2 मिलकर हो जाएगा 6, और u माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? u माइनस बी बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2 करेंगे तो 2। अनुकूल चाल हमें पता चली 6 है और प्रतिकूल चाल पता चली हमें 2 है। अब हमें दूरी बतानी, तो दूरी हम कैसे बताएंगे? दूरी हमने मान ली यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी है वो d है। अब दूरी हमें पता है और स्पीड हमें पता है, तो समय निकालेंगे, t1 आ जाएगा हमारा d/6, ठीक है। अनुकूल चाल में क्या आ जाएगा? दूरी बटे 4, दूरी हमें निकालनी है तो t d/6 हो जाएगा। t2 क्या हो जाएगा? t2 हो जाएगा d/2। क्यों? क्योंकि प्रतिकूल चाल कितनी है? 2 किलोमीटर है।
और T1 और T2 का मान कितना दिया हुआ है, योग करके जोड़ के T1 और T2 का मान दिया हुआ है 4 घंटे। तो हमें करना क्या है, T1 की जगह आ जाएगा D/6, T2 की जगह आ जाएगा D/2 बराबर 4 दिया हुआ है। 6 और 2 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6, यहाँ हो जाएगा हमारा 3D प्लस एक मिनट, एलसीएम आएगा 6, यहाँ रहेगा D और इस ओर आ जाएगा हमारा 3D बराबर 4। D और 3D मिलकर कितने हो जाएंगे, D और 3D मिलकर हो जाएंगे, एक मिनट यहाँ लिख देते हैं, D और 3D मिलकर हो जाएंगे 4D/6 बराबर 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, D बराबर आ जाएगा 6 किलोमीटर। यानी उन स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर है। अगर कुल दूरी की बात की जाएगी तो 12 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि एक बार वह D दूरी जाएगा, दूसरी बार वह D दूरी वापस आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 6 किलोमीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक तैराक नदी की अनुकूल दिशा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उससे वह 2 गुना समय लेता है प्रतिकूल दिशा में वापस आने में। जबकि नदी की चाल जो दी हुई है वो दी हुई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें तैराक की चाल बतानी, जैसे मान लेते हैं हम ये इसका डायग्राम बना देते हैं जल्दी से। इस ओर जाने में, यानी नदी अगर इस ओर चल रही है तो तैराक को इस ओर जाने में जो समय लगता है, तो वापस आने में जो समय लगता है तैराक को वह 2 गुना समय लगता है वापस आने में। तो हमें करना क्या है, देखो यहाँ पर अगर नदी की चाल u है और तैराक की चाल u है और नदी की चाल अगर v है, तो तैराक की चाल और नदी की चाल में जो अनुपात होता है वह क्या होता है, वह होता है n+1 और n-1। n क्या है यहाँ पर, n है यहाँ पर गुना, कितने गुना होता है वह हमें यहाँ पर रखना है। अब देखो क्या करना है हमें, n की जगह आ जाएगा 2+1 और 2-1। क्यों, क्योंकि 2 गुना प्रतिकूल समय कितना लग रहा है, 2 गुना लग रहा है। और u की चाल हमें निकालनी है और b की चाल हमें पता है। तो देखो u हमें ऐसे ही रखना है, b की जगह हमें रख देना है 2 और दूसरी साइड में क्या हो जाएगा 2/1, क्योंकि 2 में से जब हम 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो u बराबर आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और अनुकूल चलने में उसे जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय लगता है प्रतिकूल चलने में। कितना लगता है, 3 गुना। और हमें नदी की चाल बतानी। देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, u और b का जो अनुपात होता है वो होता है n+1/n-1। n यहाँ पर क्या है, n वह नंबर है जो गुना कितना समय लगता है प्रतिकूल दिशा में। तो इस क्वेश्चन में 3 गुना लगता है, तो 3+1/3-1। ठीक है, और u का मान हमें यहाँ पर पता है कितना है, u का मान है 6 किलोमीटर। तो u की जगह वैल्यू आ जाएगी 6 और b हमारा ऐसे ही रहेगा, 3 और 1 मिलकर 4 हो जाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 से जब हम 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना, वो 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 से जब हम 4 को भाग देंगे तो 2 बार आएगा, और b की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2b बराबर हो जाएगा 6, और b की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आज की वीडियो में हमने सभी टाइप के नाव और नदी के जो भी क्वेश्चन है उनको देखा। सब टाइप के हमने 2-2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका नदी और नाव का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप एक्सरसाइज में जो भी सवाल क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि जब भी इस वीडियो की प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो बनाई जाए तो उसमें आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।